हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि JK बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि उसे अपने के साथ घूमने जाना है या फिर उसे बर्बाद करने, ये तो JK ही जाने। और वो अपने सामान को पैक कर लेती है। तेजो की शाम को आता है और JK से कहता है कि चलो चलें। तो JK भी कहती है कि हाँ, मैंने सामान पैक कर लिया है, चलो चलें। अब दोनों ही खुशी खुशी अपने ड्राइव पे निकल जाते हैं। तेजो की सैड होता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि JK उसके साथ कुछ बुरा करे, लेकिन वो मन में कहता है कि अब पता नहीं, या तो तुम मेरे साथ प्यार के साथ वापस आओगी या तो फिर मैं ही वापस नहीं आऊँगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहो तो मैं आ सकता हूँ, ना चाहो तो मैं नहीं आ सकता हूँ। ये तुम पर डिपेंड करता है। ड्राइव करते हुए JK को देख रहा होता है। JK जो कि उसे नोटिस भी नहीं करती क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पर वो लोग चलते जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाता है और तेजो की इस मौसम को देखकर सोचता है कि एक बार तो अपने लव को प्यार करना पड़ेगा, वरना पता नहीं मौका मिले ना मिले, क्या पता मैं वापस ही ना आऊँ। ये सब सोचकर वो अब JK को देखता है। JK जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती है, अब वो उसे किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से। तो JK उसे मना करती है, कहती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं। तो ते कहता है कि नहीं, यहीं पर मुझे तुम चाहिए, तो चाहिए तुम। JK जो कि शौक हो जाती है और कहती है कि इससे तो पीछे जल्दी छुड़ाना पड़ेगा, वो नहीं बर्बाद करके मुझे छोड़ेगा। और कहती है कि लास्ट बार करने में क्या चाहता है। और वो जो है अब उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से इंटीमेट हो रहे होते हैं। JK भी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और इस वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और ऐसे ही बारिश का मौसम भी थोड़ा सही हो जाता है, तो दोनों अपने क्लोथ को पहन लेते हैं और आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं और ये लोग चलते चलते होटल के पास पहुंचने वाले होते हैं। तभी JK कहती है कि नहीं, यहाँ नहीं, मुझे बीच के पास एक होटल चाहिए जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम रहें। JK की बात सुन के ते स्माइल करता है और कहता है ठीक है। और तुरंत ही किसी को कॉल करके ऐसा होटल बुक करने को कहता है और होटल बुक हो जाता है। तो ते उसे लेकर उस तरफ चल देता है। ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर होता है। JK से देखकर शौक हो जाती है, कितने कम टाइम में इतना अच्छा होटल। वहाँ से मेड निकल के आती है और JK को ग्रीट करती है और ते को भी। दोनों ही कहते हैं कि आप जल्दी से अब हमारे रूम को साफ़ कर दीजिए। तो फिर ते के कहने से पहले मेड कहती है वो साफ़ है। और ऐसे ही अब JK जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वहाँ पर आराम करने चली जाती है। ते जो कि स्माइल करता है और कहता है कि अब जाल में तो मछली को फंसाना ही पड़ेगा। और यही सोचकर वो स्माइल देता है, वो भी इविल। यहाँ पर JK अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रही होती। अब पता नहीं ते कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करेगा, ये तो ते ही जाने।
ऐसे ये दोनों बहुत ज़्यादा थके होने के कारण सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में शेके जब अपने बगल में देखती है तो दिन ही होता है, और जब वो खुद को देखती है तो एक जाल में पाती है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये जाल बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। शेके जो कि निकलने की कोशिश भी करती है पर निकल नहीं पाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। तभी डोर से कोई अंदर आता है। शेके उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि दी, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम क्या पागलपन लगा के रखे हो, मुझे फ्रेश भी होना है। तो ते कहता है कि तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो, तो फिर चलो मैं तुम्हें आज सरप्राइज़ देता हूँ। और वो उसे बाहों में भर लेता है। शेकी जो कि इस जाल को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती उस जाल से। इस वजह से ते उसे जहाँ ले जा रहा था वो चली जाती है और बीच के पास शेकी उसे लेटा देता है। शेकी जो कि बीच के पास लेटी होती है और उसके ऊपर लहरें आ रही होती हैं जो उसे और ज़्यादा हॉट बना रही होती है, और उसके शरीर पे रेत भी चिपकी होती है, जिसे देखकर ते जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगा था। और वो जेके से कहता है कि तुम तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और सेक्सी भी, तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, तो फिर तुम्हें मैं इस तरीके से भी खाना चाहूँगा। और वो उस जाल में आ जाता है और शेकी को किस करने लगता है। शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो रही थी उसके छूने से, इस वजह से वो भी उसका साथ देने लगती है और जल्दी ही उस जाल में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही और कपल की तरह एक दूसरे में खोए होते हैं। शेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, तो फिर ते उसे आज़ाद कर देता है और वो भी वहीं सो जाता है। दोनों ऐसे ही सोए रहते हैं। कुछ घंटों बाद ते उठता है और जेके को उस जाल से निकालने लगता है, और बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद उस जाल से दोनों आज़ाद हो पाते हैं। तो फिर अब दोनों ही फ्रेश होने जाते हैं और कुछ खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। और जब कुछ खा लेते हैं तब नाश्ता करने के बाद शेकी अपनी बालकनी में आती है तो देखती है बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा होता है। तो जो कि कहता है कि ये हमारा हनीमून है, तो जैसा तुम चाहो वैसे ही एंजॉय करेंगे। तो फिर अब बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं दोनों। ऐसे ही अब शेकी ते के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, जगह जगह घूमना चाहते हैं दोनों, और ऐसे ही अपने प्यारे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जेके जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तो फिर ते जो कि वहीं पास में होता है और एक बच्ची जो दौड़ कर आती है उसको चोट लगी होती है। उस बच्ची के खून को देख के प्यास पड़ने लगती है और वो तुरंत ही जेके से कहता है कि मुझे अभी किसी ज़रूरी काम से जाना है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं भी तुरंत आता हूँ। और तुरंत ही वो जंगल में जाकर एक हिरन पकड़ता है और उसे बहुत बेरहमी से मारता है, उसका खून पीने लगता है। इस समय वो ड्रैकुला के रूप में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूंखार लग रहा होता है, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आना चाहता, ख़ासतौर पे जेके के। अगर जेके उसे इस तरीके से देख ले तो डर ही जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही खूंखार रूप में उस हिरन का शिकार कर रहा होता है। इधर शेके जो कि किंग से बात कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से मुझे उसके साथ इंटीमेट होना पड़ रहा है। किंग जो कि कहता है कि अब तुम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अब
तुम उसे कैद कर सकती हो और अपना बदला ले सकती हो। शेके भी अब स्माइल देती है क्योंकि अब वो भी तंग आ चुकी है शेके नाटक करते करते ते के साथ। इस वजह से अब उसे वो अपने कब्जे में करेगी और सारी पावर्स भी अपने मुट्ठी में करेगी इस वजह से। और ये सब शेके का नहीं, किंग का प्लान होता है जिसे शेके अब अपने पास करना चाहती हैं और उस ड्रैकुला की पावर्स को लेना चाहती हैं। क्या देखो ये सब पता है या फिर नहीं, ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके बाय यार मिस। और हाँ, आप लोग मेरी स्टोरी को कमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपको ये ड्रैकुला स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप लोग बता दीजिए, मैं दूसरी स्टोरी ऑन करूं और इसे ख़त्म कर दूं। तो बाय यार मिस, सरांगे। जैसा आपका ओपिनियन हो आप लोग बता दीजिएगा। और ये स्टोरी अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लग रही है तो मेरे पास बहुत सारा ही हॉरर स्टोरीज़ हैं, तो आप लोग चाहते हैं तो मैं उनको भी दूंगी एक एक करके। उसके पहले आप लोगों को इस स्टोरी को लाइक देना पड़ेगा और इस स्टोरी को प्यार देना पड़ेगा। ओके बाय यार मिस, सरांगे।